हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल द डार्क स्टोरीज में। आज जो मैं आपके लिए कहानी लाया हूँ वो एक असलियत की चुड़ैल की है। इस कहानी का नाम है बाथशेबा द विच। 200 साल पहले की बात है। अमेरिका की रोड आइलैंड में एक किसान का परिवार रहता था। जुडसन शर्मन एक किसान, उसकी वाइफ बाथशेबा शर्मन और उनका एक 13 साल का बेटा हार्वर्ड शर्मन। यह परिवार एक साधारण दिखने वाला परिवार था, लेकिन उसकी पत्नी बाथशेबा बिल्कुल नॉर्मल नहीं थी। वो जादू टोने पर विश्वास करती थी और घर के कोने में जाकर जादू टोने किया करती थी, और ये बात जुडसन को नहीं पता थी। एक दिन बाथशेबा घर में चुपचाप जादू टोना कर रही थी। तभी उसे शैतान ने आकर कहा, मैं तुम्हें अपनी बेटी मानता हूँ और मुझे खुश करने के लिए तुम्हें अपने बच्चे की बलि देनी पड़ेगी। बाथशेबा ने बिना सोचे समझे हाँ कर दिया, और एक रात जब जुडसन बाहर गया हुआ था, तब उसने शैतान के सामने अपने बेटे की बलि दे दी। जुडसन रात में वापस आया तो उसने अपने बेटे को देखा तो वो कहीं नहीं दिखा। उसने बाथशेबा को देखा, उसके हाथ में एक बड़ा चाकू और हाथों में खून लगा हुआ था। वो डर गया और उसने दोबारा पूछा, मेरा बेटा कहाँ है? तभी बाथशेबा ने हंसकर जवाब दिया, मैंने अपने देवता के सामने उसे कुर्बान कर दिया। यह सुनकर जुडसन ने उसे जोर से धक्का दिया और चिल्ला कर बोला, ये तूने क्या किया? अपने ही बेटे को मार दिया। जुडसन ने बहुत मारा, पीटा और उसे घर से बाहर निकाल दिया। घर से बाहर निकलते ही बाथशेबा ने घर के सामने एक पेड़ पर रस्सी डालकर फांसी लगा ली और मरने से पहले ये बोल कर गई कि मैं अपने देवता को खुश करने के लिए इस जमीन के सारे बच्चों को मार दूंगी। और ये कहकर वो फांसी पर लटक गई। लोग काफी डर गए और अपने अपने बच्चों को घर के अंदर छुपाने लगे। लेकिन कुछ समय के बाद चीजें बिगड़ने लगी और लोगों के बच्चे गायब होने लगे। वहाँ के लोग कहने लगे कि बाथशेबा अभी भी जिंदा है और जंगल के बीच एक पुराने से घर में वो बच्चों को उठाकर ले जाती है और उन्हें मार देती है। जब लोगों ने वहां जाकर देखा तो वहां सिर्फ अंधेरा था और अजीब से मरे हुए जानवरों के सर और एक सामने रखा हुआ काला बड़ा प्याला। लेकिन वहां बाथशेबा नहीं थी, क्योंकि वो बाहर अपना नया शिकार ढूंढ रही थी। और उसी समय एक बच्चा और गायब हो जाता है और ये सिलसिला लगातार चलता रहता है। इसी गांव के एक परिवार में पीटर नाम का लड़का था जो 9 साल का था। वो अपने घर में खेल रहा था कि तभी अचानक उसने अपनी माँ से बोला, मम्मी, वो मुझे बुला रही है। पीछे से किसी के हंसने की आवाज आई। उसकी माँ उसे अंदर ले गई और खिलौना देकर बिठा दिया। अचानक से उसके कमरे की मोमबत्तियां बुझने लगी और दीवार पर कुछ खरोचने की आवाज आई और बच्चे का खिलौना अपने आप जमीन पर गिर गया। तभी बच्चे ने हल्के से कहा, तुम वापस आ गई। धीरे से बच्चा बदलने लगा, उसकी आंखें चमकने लगी और अजीब भाषा में बोलने लगा। उसकी माँ ने जब उसे देखा तो वो बहुत डर गई। ये बात पूरे गांव में फैल गई
और एक पड़ोसी ने उसे कहा, ये बातशीबा का काम है, तुम्हारा बच्चा अब उसके कब्जे में है। तभी लोगों ने गांव के चर्च के फादर को बुलाया। जब उन्होंने ये सब देखा तो वो भी डर गए और उन्होंने अपनी बाइबल में से कुछ पढ़ना शुरू किया। तभी उन्होंने बच्चे पर होली वाटर फेंका और कुछ पढ़ने लगे। बच्चा अचानक चीखने लगा और जोर से भागने की कोशिश करने लगा। फादर ने उस बच्चे के सर पर हाथ रखकर कहा, इस बच्चों को छोड़ दो, नापाक चुड़ैल। और तभी बच्चे के मुंह से लोहे की अजीब सी चीजें निकलना शुरू हो गई और सामने एक परछाई उसके शरीर में से बाहर आई। वो बहुत ही भयानक और डरावनी थी और फिर थोड़ी देर बाद वो गायब हो गई और वो बच्चा भी अब पहले जैसा हो गया। फादर ने उस घर में और उस गांव की जमीन पर होली वाटर डाला और दुआ की। फिर 1 साल बाद वही बच्चा बाहर उसी जमीन पर अकेला खेल रहा था। तभी अचानक उसके पीछे एक काली परछाई दीवार पर दिखी और उसके हंसने की आवाज आई। कुछ नापाक आत्माएं कभी नहीं मरती। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं। शुक्रिया।